ध्यान दो जरा, तुम भी यहाँ पर ध्यान दो। एक पार्टनर है, उसका नाम भैया सोनू है, एक का नाम है मोनू। ये सोनू है तारक मेहता वाली, और एक है मोनू। एक सोनू है, एक मोनू है, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:2 है। इसको हम 3/5 और 2/5 करके लिख सकते हैं। तन्नू एक नई पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में। और मैंने तुमको हमेशा कहा, जब भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ 1/5, तो हमेशा याद रखना पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना होता है? 1। पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना होता है? 1। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? सोनू और मोनू तुम्हारे पास पार्टनर है, जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:2 है। तनु वहाँ पर आती है फॉर्म के लिए 1/5 के लिए प्रॉफिट में। वो बोलती है कि 1/5 तो भैया मेरा हिस्सा है। आफ्टर वाइल दीनू भी आ गया 1/4 शेयर के लिए। ये मैं करूँगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तनु मोनू। ये मैंने बहुत दिनों से नहीं करा, मैं करता हूँ। इजी है तो तुम खुद कर लोगे? नहीं कर ही दो तो। चलो मैं करता हूँ। हे भगवान सही करवाना। सबसे पहले मुझको बताओ ओल्ड रेशियो बिटवीन दी पार्टनर्स। 3/5 2/5 नाम बताओ ना उनका। ओल्ड रेशियो बिटवीन सोनू एंड मोनू। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर बी। बताओ कितना है भाई? क्या 3/5 2/5 3:2। अब यहाँ पर समझना, देखो इस कहानी की शुरुआत होती कैसी है। सबसे पहले आपको लिखना है लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। हम क्या मान के चलते हैं? फर्म का प्रॉफिट है 1। फिर दूसरा वाला आ जाएगा, 2/5 के लिए आती तो कुछ भी आ जाए, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर, क्या नाम था उसका जो आई थी उसके बाद? तनु तन्नू। रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर तन्नू एडमिशन। तो देखो यहाँ पर पूरी फर्म, हाँ हाँ, जब पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है और तन्नू कितने के लिए आई? 1/5 1/5 के लिए, तो बचेगा कितना? 4/5। क्लियर है? कैसे बचेगा 4/5? 1 में से अगर मैं 1/5 को माइनस करूंगा तो 4/5 आता। अच्छा ये कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इससे ज़्यादा मैथ्स मुझे भी नहीं आती है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर मैं बात करता हूँ सोनू का शेयर। देखो यहाँ पे सोनू का शेयर। सोनू बोल रही अब कितना बचा? मैंने कहा 4/5। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मोनू का शेयर। ध्यान से मेरी बात को समझो। सर एक और तो था दीनू। अरे धीरे धीरे करके आएंगे ना, रुक जाओ। मोनू और सोनू, सोनू और मोनू 4/5। मैंने कहा सोनू तेरा इसमें शेयर कितना है? 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर समझा नहीं मैं 3/5 2/5। मल्टीप्लाई कर दिया ना। अगर हमें ये 4/5 समझ में आया, हाँ ये तो सोनू। ये बचे हुए तो ये सोनू और मोनू के लिए 4/5 दोनों के लिए ही तो हैं, सोनू और मोनू के लिए। हाँ मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर समझना, ये है पूरे फर्म का प्रॉफिट। मैंने कहा पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना होता है? हमेशा 1। ठीक है, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही? तुम आराम से करवा सकता हूँ मैं। ये तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर वो इतने के लिए आ गई तो इसको मैं क्या वो बोल रहा था भाई? 1/5। ये भी 1/5 होगा, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा? 4/5। यहाँ तक बात समझ में आई? यही मैंने 1 में से 1/5 को माइनस करके 4/5 में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब भाई ये जो 4/5 तुम्हारा बचा 4/5, इसमें कौन कौन है? इसमें वो पुराने वाले तो पार्टनर हैं, क्या क्या नाम है उनके? सोनू मोनू। सोनू और मोनू। अब आया समझ में? तो कोई भी चीज़ किसी के बीच में बांटनी होती तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। 3/5 2/5। यही तो उनके रेशियो थे 3:2, तो इसलिए 3/5 और 2/5 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो अगला स्टेप मेरे पास क्या आता है? न्यू रेशियो बिटवीन सोनू मोनू एंड क्या नाम था? तन्नू। ठीक है भाई, इसका आ गया 12/25। आराम से देखिए तो ढंग से बना ले। 12/25, 8/25 आ रहा समझ में? और वो कितने शेयर के लाई थी? 1/5। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। कहा कि इसका बेस भी कॉमन करो, तो मैंने कहा 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। तो अब न्यू रेशियो क्या आ गया? 12 8 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आ रहा है इतना समझ में? अब कुछ टाइम बाद एक और आया, उसका नाम है दीनू। फिर ये आ गया DEENU, यही नाम है। अब जब दीनू आया तो ये तीनों ओल्ड हो गए। कितने शेयर के लिए आया वो?
देखो दीनू 1/4. यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहाँ गया, सोनू एंड मोनू आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. तनु इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट. यहाँ तक समझ में आया. कुछ टाइम बाद दीनू आया 1/4 शेयर के लिए आ गया. अब मैं क्या करता हूँ, सेम वही चीज़ दोबारा से रिपीट, सेम वही चीज़ वापस फिर से रिपीट. मैंने कहा पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना होता है, बोलो भाई बोलो. 1. वेरी गुड. तुमने कहा लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1. फिर दूसरा रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर दीनू. एडमिशन कर लेना भाई इसको. 1 पूरी फर्म का है, हाँ. ये 1/4 के लिए आया, बचा कितना 3/4. समझ में आया? हाँ. नहीं आया? आगे. इसमें किस किस का शेयर है? पहले वाले का नाम क्या था, पहले वाले का नाम क्या था, बोलो बोलो बोलो. पहले वाला का. सोनू. हाँ. तो देखो इसमें सोनू का शेयर कितना आ जाएगा, 3/4. सोनू के बाद कौन है, 3/4 का भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा. सोनू के बाद कौन, मोनू का शेयर 3/4 में इसका भी आ जाएगा. और कौन, दीनू नहीं, तन्नू का शेयर. समझ में आया? 3/4 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या थे उनके ये 12 12 8 और 5, 12 8 5. बेस क्या आ जाएगा 12 8 और 5 का, वेरी गुड, 25. 25 25 25. कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर. नहीं है? तो अगर मेरे पास कैलकुलेटर है मैं फटाफट से करूँगा. 12 × 3 कितना आ जाएगा, 36/100. 8 2 जा 16/100. 5 3 जा 15/100. कोई दिक्कत तो नहीं है? 8 2 से 16 क्यों करा? 8 3 जा 16 करा. आया समझ में? कुछ समझ में नहीं आया. 8 3 जा 24 होता है. 24 होता है. सीख गए अभी आज. तो देखो इनके बीच के रेशियो आ जाएंगे 36/100, 24/100, 15/100. और कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए. हाँ. तो बेस कॉमन करना पड़ेगा. हाँ. 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 से मल्टीप्लाई. तो न्यू रेशियो क्या आ जाएंगे, 36 24 15 और 25. देखना यही आ रहा क्या, हाँ. यही आ रहा, तुम्हें क्या पता. 36 24 15 और 25. देख लूँ सही आया. 36 24 15 और 25. 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 सही है, सर एक चीज सही है, सही है, बस हो गया. एक चीज समझाना. 36 24 15 और 25. हाँ बोलो. नीचे करना लो लो लो. और और नीचे. और लो और लो. बस ये जो हम करते हैं ना, ये तो निकाल दिया. और जब हम तीसरे का, जब हम नए का निकाल रहे होते हैं, तो ये बेस कॉमन वाला आपने उधर कहा था कि दूसरे तरीके से करना. कौन से वाले तरीके से? अच्छा वो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना. हाँ. तो ये क्या निकाल रहे हैं? ये भी ये तो हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं. देखो बेस तो कॉमन करना ही पड़ेगा ना. उधर आपने न्यू माइनस ओल्ड से कराया था ना पिछला. हाँ वो तो हम सेक्रीफाइस तो गेन निकालते हैं ना. बहुत सारे तरीके होते हैं हर क्वेश्चन में अलग अलग. वो तरीका लगाऊंगा यहाँ तो. वो क्यों लगाना है तुम, अरे तो न्यू तो तुमको दे नहीं रखा, न्यू ही तो तुमको निकालना है. अच्छा ठीक है. ठीक है, करो इसको.